मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए स्वागत है आपका रीजनिंग के फर्स्ट क्लास में, जो कि एसएससी जीडी 22/2/2024 को प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न था। और किस टाइप से रीजनिंग पूछा जाता है जीडी में और इसे कम समय में हम लोग कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247 को। आपको बहुत मज़ा आने वाला है गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस में। चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे सवाल को और देखेंगे कि किस किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था और एनालिसिस करके हम लोग उसी बेस पे तैयारी करके अपना एक रिज़ल्ट और एक सीट पक्का कर लेंगे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो कौन सा रिक्त स्थान पे आएगा आपको बताना है। हमें सबसे पहले गौर करना है एक चीज़ पे कि ये कितना 18 है, तो 4 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, तो निश्चित ही 4 बढ़ेगा तो 38 हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो आपका यूं ही कट गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए एम में कितना जोड़िएगा तो ओ आएगा, एक छोड़ करके ओ आ गया, मतलब देखिए एम, एन और ओ, एक छोड़ के ओ आता है ना। तो ठीक देखिए अब क्यू, आर एस आया तो यू, देखिए आर एस टी यू, भी डब्लू आ जाएगा, भी के बाद क्या आएगा डब्लू आएगा ना। तो देखिए 38 वाला में डब्लू तो सिर्फ एक एक में, ये 38 है, यहाँ 38 है, लेकिन भी है तो डब्लू तो सिर्फ यहाँ है। कैसे, देखिए एम के बाद एक छोड़ करके ओ आता है, फिर एक छोड़ करके ओ के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर छोड़े एस आ गया, एस के बाद टी छोड़े यू आ गया, और यू के बाद भी छोड़े डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू, अब अगला हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डब्लू सिर्फ इसमें और 38, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, WO38। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अभी बने रहिए, टाइप वाइज मैं जैसे आपको प्रश्न ये पूरा दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे टाइप का प्रश्न पूछा गया था और किस किस टाइप का प्रश्न आगे आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न होगा ये दूसरा प्रश्न। मैंने तो सीधे हेड आपको थंबनेल में बता ही दिया है कि एसएससी जीडी 22/2/2024 के प्रथम पाली यानी 9 बजे से लेकर के जो 10 बजे तक एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सब प्रश्न है और कैसे हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। देखिए ये सिंबल बहुत सारा दिया है अंकों में, इसका क्या संबंध है और इसका लास्ट में क्या संबंध इसका निकल करके आएगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए संख्या बहुत बड़ी है, तो जब बड़ी संख्या हो ऐसे सिंबलों का तो गुना का इस्तेमाल हुआ ही होगा। तो देखिए 7 बचे, पहले देखिए 7 स्टार किया है 5, फिर @ किया है, ओके, और हैज़ किया है 20, कितना 20, और यहाँ 10 है, 7 बचे 35 गुना 10 और जोड़ 20, देखिए 350 और जोड़ 20 कितना आएगा, 370 दिया है ना, दिया है। तो आप समझ गए संबंध कैसे आ रहा है। इसमें भी चेक कर लीजिए, 4 तियाँ के 12, 12 पच्चे 60, 60 और 5 12 पच्चे 60 और 30 जोड़ 30 कितना आ गया 90। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो मेरा आएगा आंसर 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और जोड़ 5, तो 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 29 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। देखिए जब भी ऐसा सिंबल या लेटर दे करके और ऐसे सीरीज सेट करता है एग्जामिनर, तो अगर बड़ा संख्या है तो गुना उसमें कहीं ना कहीं होगा, चेक करने की बात है। समझ गए होंगे। देखिए एक रिक्वेस्ट है कि मैं चैनल छोटा ज़रूर है, लेकिन आप गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस कैसे मैं याद कराता हूँ, मैं खुद जिस भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ क्रैक्ट किया हूँ
और आगे भी मेरी तैयारी जारी है। और मैं खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ BPSC TRE 1 में, खुद टीचर हूँ। BPSC TRE 1 से सेलेक्ट हुआ हूँ। सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों निकाला हूँ, 1 और 2 मैथ साइंस से, और ये जनरल सब्जेक्ट से। कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा, कैसे आपको कम समय में, देखिए बनाने के लिए सभी लोग सवाल बना लेंगे, लेकिन आपके पास 60 मिनट रहेगा और 160 नंबर का प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न। तो इस टाइम मैनेज कैसे आपको करना है ये आपको सोचना है, ये आपको सीखना है, ठीक है। वो मैं सिखाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल छोटा देखने में लगेगा आपको कि अभी तो सर का सब्सक्राइबर बहुत कम है, इस पे नहीं देखेंगे। आप देखिए कम से कम एक बार, और आप ही लोग इससे जुड़ते जाइएगा तो एक दिन वो भी मुकाम आएगा जिस दिन चैनल बड़ा होगा और ऑनलाइन लाइव आकर के आपको क्लास दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लुप्त संख्या पता करें। तो लुप्त संख्या इसमें पता करना है हम लोगों को। 85 है, उसके बाद 84। ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न है मेरे दोस्त। 85 में गौर कीजिएगा, 85 में 1 का वर्ग घटा लेंगे 85 में से तो 84 आएगा, आएगा ना। अब इसमें हम लोग 2 का घन जोड़ देंगे तो 92 आएगा, क्योंकि 2 का घन 8 आता है तो 92 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें से हम लोग 3 का स्क्वायर घटा लेंगे तो 83 आएगा, यानी 9 घटाएंगे तो 83 आएगा, ठीक है। तो फिर 4 का क्यू इसमें जोड़ देंगे, 4 का क्यू यानी 64 जोड़ देंगे 83 में, 64 जोड़ दीजिए तो 4 3 7 8 6 14, 147 आएगा, आएगा ना। तो अब अगला बारी है स्क्वायर का, यानी 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 147 जोड़ 25, क्योंकि देखिए ना यहाँ जोड़े थे ना, जोड़े थे, ये घटेगा, क्या होगा, घटेगा 147 घटाओ 25, क्योंकि यहाँ जोड़ा था मैंने, तो अब ये घटेगा। तो घटा तो 7 में से 5 गया 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न था। फिर से देखिए, ये 84 कब आया, जब 1 का स्क्वायर घटाया गया। 92 कब आया, जब 2 का क्यू जोड़ा गया। 83 कब आया, जब 3 का स्क्वायर घटाया गया। 147 कब आया, जब 4 का क्यू जोड़ा गया। तो अगला बारी देखिए 1 2 3 4 हो गया है, क्यू को जोड़ा जा रहा है और स्क्वायर को घटाया जा रहा है। तो 147 में से 25 कम कर लीजिएगा, 122 आ जाएगा, आंसर हो गया। लास्ट में 2 दिखा, कहीं 2 नहीं था, मार लीजिए आंसर। आगे बढ़िए, ज़्यादा समय नहीं लगाइए सवाल में, मैं आपको समझाने के लिए सब समय लगा रहा हूँ, और टाइप वाइज आपका क्लियर कर दूंगा मैं। खूब से खूब SSC GD में 10 टाइप्स का रीजनिंग पूछा जाता है, 10 टाइप्स। वो लाऊंगा मैं स्पेशल क्लास 10 टाइप्स, 5-6 वीडियो ला दूंगा। ये पहला वीडियो है रीजनिंग का। गणित का मैं 5 वीडियो दे चुका हूँ प्रीवियस ईयर का ही। प्लेलिस्ट में आप SSC GD का जो प्लेलिस्ट है वीडियो, ये मेरे चैनल में आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का ही सारा प्रश्न है, और आगे भी मैं मिशन 40 डेज लेकर के चला हूँ, जो कि कम समय में अधिक मार्क्स, 80 में 60 प्लस मार्क्स कैसे लाना है 50 मिनट के अंदर, ये मैं करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में लुप्त संख्या पता करें। अब इसमें लुप्त संख्या पता करना है। संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब जोड़ या गुना होगा। जब संख्या ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो या तो गुना नहीं तो जोड़ होगा, नहीं तो स्क्वायर का जोड़ होगा, नहीं तो स्क्वायर घन का जोड़ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखिए दोस्तों, 8 में 19 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। 27 में 19 जोड़ेंगे तो 9 व 7 16, 9 व 7 16, 46 आ जाएगा। 2 1 3 1 4, 46 आ जाएगा। इसका मतलब 19 19 जोड़ते जाना है, तो 65 में 19 जोड़ लीजिए, 9 5 14 के 4, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 84 आंसर होगा।
6 1 7 1 8 84 हो गया। समझ गए आप? यानी 19 19 का खेल है, इसमें 19 19 बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है? +19 हो रहा है। तो इसका भी आंसर हो गया। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, देखिए कोई परफेक्ट मेरा टाइम नहीं रहता है क्योंकि स्कूल से जुड़ा हुआ हूं, तो स्कूल में समय देना, फिर अपना स्टडी करना, गवर्नमेंट टीचर हूं, तो ये सब थोड़ा समय कम मिलता है। तो कभी रात में कभी सुबह मैं वीडियो लेकिन पर डे डालता हूं। तो आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस टाइप को आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। देखिए अभी आपको यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, सोचिएगा कि सर खाली आलतू फालतू बात सब्सक्राइब कीजिए ये कर रहे हैं, थोड़ा सा लगेगा अभी, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़ें, कुछ सीखें, किसी को सिखाएं। जब आप जुड़ जाइएगा अच्छे तरीके से तब मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं कहूँगा, और चाहे एग्ज़ाम का 40 दिन 50 दिन रह जाता है तब भी मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, सीधे प्रश्न कराता हूँ ताकि आपको एडवांटेज फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा। माने इस देखिए क्या ये समीकरण दिया है, ऐसे करने पे हमारा 29 आएगा। चेक कर लेते हैं। -4 गुना 9 जोड़ 6 को 3 से भाग देंगे, पहले भाग होता है तो 3 दूनी 6। अब गुना होगा -36 जोड़ 2, 8 2 10, -36 में से 10 जाएगा -26, ये तो 29 दिया है। तो ये सही नहीं है, यानी किसको बदला जाए, दो चिन्ह को और दो अंकों को, कि ये संतुष्ट हो जाए। पहला ही ऑप्शन रख के देखते हैं, माइनस और इनटू को बदलते हैं आपस में, तो 8। अब देखिए माइनस के जगह गुना हो जाएगा क्योंकि इसे बदल करके ये बदला जा रहा है 4, और यहाँ पे गुना के जगह क्या हो जाएगा, घटाओ। अब इन दोनों को आपस में बदलना है, यानी 6, ठीक है, और जोड़ 9। हमें तो केवल गुना माइनस और मल्टीप्लिकेशन चिन्ह को बदलना था और इन दो संख्या को बदल के देखा, उसके बाद मैंने भाग दिया 3 से। चेक करते हैं, ये 32, फिर ये -6 और जोड़ ये 3, 32 और 3 प्लस है तो 35 और घटाओ 6, कितना आ गया, 29 आ गया। क्या 29 आ गया, संतुष्ट हो गया, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए इस प्रश्न में आपको थोड़ा समय लग सकता है, अगर यही आंसर यहाँ पे होता तो पहला भी चेक करो, तो जैसे चेक करोगे तो आप इसी स्टेप तक आओगे तो पता चल जाएगा कि 29 नहीं आना है, तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आप अपने तरीके से कुछ इस्तेमाल कीजिए कैलकुलेशन का, केवल टीचर पे नहीं छोड़िए। समझ गए इस प्रश्न को मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलिए यहाँ देखिए, ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये अरेंजमेंट जो दिया है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जीडी में दिया है मुश्किल और हम लोग करेंगे आसान। पहले 3 लेटर को आप देखिए, ये बदल दिया है ना, गौर कीजिएगा। इस तीसरे को पहले लिख दिया है, फिर डब्लू मैंने यहाँ से चेंज कर लिया है, ऐसे लिख दिया है चेंज करके। अगला भी आइए, देखिए PMI, यहाँ PMI लिख दिया ना, इसी को चेंज किया है, तो अगले में भी ये चेंज हो जाएगा, NOC हो जाएगा। पहले क्या आ जाएगा, NOC, आपस में बदल गया। अब ज़रा देखिए चौथे प्लेस का, तो चौथे प्लेस का चौथे प्लेस पे ही R, तो यहाँ भी R, तो यहाँ भी चौथे प्लेस का चौथे प्लेस पे ही होगा। तो NOCF NO, एक ऑप्शन तो कट गया है, NOCF NOCF चारों और तीनों ऑप्शन में है। अब गौर कीजिए, इसे फिर आपस में बदला है EMO, तो आगे आप अब आगे मत देखिए, अब इसमें मत मिलाइए, अब सीधे यहाँ ESU हो जाएगा, ESU, NOCF ESU, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा।
समझ गए आप लोग? मैंने क्या किया, ये 3 लेटर को चेंज किया था। तो पहले ये 3 लेटर को मैंने चेंज कर लिया, तो सब में NOC, एगो को छोड़ के 3 गो में NOC था। फिर क्या किया, चौथे को एज इट इज़ लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया। और फिर इन लास्ट के 3 को चेंज कर लिया है, तो मैंने चेंज कर लिया, ऑप्शन दिख गया, आंसर आ गया। और आपका लाइक अभी तक नहीं आया, आप देख रहे हैं, देख करके वीडियो आप पूरे देख लेते हैं, तब भी ये लाइक बटन दबाने में आप इतराते हैं। कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो। बहुत मेहनत लगता है ये सब सोच के पढ़ाने में, दिमाग की बत्ती जल जाती है। मैं चाहता हूँ आपकी भी जला दूँ। चलिए यहाँ देखिए, यदि डेस्क को BCQI1 लिखा जाता है एवं चेयर को AFYGP2 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा? देखिए, एक के बाद यहाँ इसके बाद 1 था, इसके बाद 2 था, तो जो लेटर उसके बाद 3 आना ही आना है, किसी में 3 नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। कुछ मत सोचिए, ये बस अब करना कुछ नहीं, ये आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, B के बाद CD, और यहाँ देखिए A के बाद मैंने पहले बाद क्या आया, B छोड़ के C, तो T है, T के बाद RSTU भी होता है ना, RST होता है, तो पहला लेटर R हो जाएगा। अब A है, 2 पीछे जाइएगा तो ZY, तो RY सिर्फ यहाँ भी था और यहाँ भी है, 2 गो में है, ये कट गया दोनों ऑप्शन। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ, पीछे 2 जाना है, B के 2 पीछे जाइएगा तो Z आएगा। अब देखिए Z भी दोनों में है, तो इतना करने की हमें क्या आवश्यकता है? हमें दिया था कि 1 था 2 हुआ है, तो निश्चित ही यहाँ पे 3 होना है, यही आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे भी आप करके देख सकते थे लेटर को। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। MICS LHBR से जैसे संबंधित है, वैसे ही JRVP किससे संबंधित होगा? ओके, तो देखिए M के बाद यहाँ पे तीसरा लेटर हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ 1 कम है, क्या है? 1 कम, तो कौन सा लेटर होगा जिससे 1 कम भी होगा? मैंने एक यूनिक लेटर को पकड़ा, चेक किया जाए। B के बाद C आता है, तो RST U के बाद भी आता है, तो U तीसरे में कहाँ है? देखिए अब 2 ऑप्शन कट गया आपका, U यहाँ भी है, U यहाँ भी है। बहुत मैं जो कोशिश किया है कि जल्दी पकड़ लूँ आंसर, लेकिन अब 2 गो में हमको फंसा लिया। R के बाद S आता है, ठीक है, यहाँ R के बाद S आता है, तो यहाँ देखिए मैंने 2 U वाले में आए। अब O के बाद क्या आता है? P आता है, K के बाद तो L, MNOP बहुत ज़्यादा दूर हो गया। यहाँ R के बाद लास्ट S था ना, चलिए RA को पकड़ के चलते हैं। देखिए S, तो S से 1 कम R है, ठीक है। अब तो P से 1 कम क्या होगा? O होगा, O सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यही आंसर है। मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे रीजनिंग को, तो आप भी ऐसे अब ट्रिक लगाइए और पूरे को ना करके सिर्फ 1 लेटर पकड़ करके आंसर पकड़ लीजिए, ठीक है ना? नया तरीका है ना, बिल्कुल नया तरीका। ये तरीका आपको मिला होगा तो आप कमेंट कीजिए कि सर मिल चुका है, या फिर अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ऐसे ही वीडियो हमको चाहिए, चाहे BPSC TRE 4 के हों, या फिर SSC MTS के हों, या SSC GD के हों, या NTPC रेलवे के, जहाँ भी रीजनिंग पूछे आप यूनिक तरीका लगाइए। टीचर से भी आगे भागिए, हमसे भी अलग सोचिए। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप ही लोग जैसा एक सिंपल साधारण इंसान हूँ। हाँ, जॉब ज़रूर हो चुका है मेहनत के दम पे, आपका भी होगा,
केवल आप रील्स देखना छोड़ दीजिए। आप सोचते हैं केवल कि कल से ना गर्दा उड़ा देंगे, ये टाइम में ये पढ़ेंगे, वो टाइम में ये पढ़ेंगे, ये टाइम में ये पढ़ेंगे। और जब कल होता है तो कल कभी आता ही नहीं है। नहीं, आज नहीं, बहुत समय है परीक्षा का, कल। और ऐसे करते करते एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। तब आप एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। नहीं दीजिए एक्सक्यूज़, मेहनत कीजिए मेरे भाई, पक्का होगा जॉब। मेरा आशीर्वाद रहेगा, मेरा दुआ रहेगा कि आप मेहनत कीजिए, फल मीठा होगा। तो यहाँ पे आप देख लिए, मैं भी उम्मीद खो रहा था अपना, लास्ट स्टेज चलने लगा था ये 3rd-4th ग्रेड के जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन अच्छा जॉब मिला, BPSC TRE 1 से सेलेक्ट हुआ और टीचर बना। तो मेहनत कहीं गया, भाव नहीं गया। आगे देखते हैं प्रश्न। RT, VT, VX, ZX, तो अगला टर्म क्या होगा? यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ X, तो यहाँ X, तो अगला टर्म RST, TUV, T के बाद U, V, ठीक है। V के बाद फिर V ही आ गया है। यहाँ थोड़ा फंसाएगा लगता है। आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या ये प्रश्न? नहीं, आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। पहले लेटर को लेके चलते हैं। R के बाद STUV, 3 लेटर छोड़ करके है। लेकिन फिर यहाँ तो सेम हो गया है ना, यहाँ सेम हो गया, फिर सेम हुआ, फिर VWXYZ। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए आ गया मज़ा। यहाँ पे 3 छोड़ करके भी आया और यहाँ फिर रिपीट किया। ओके, 3 टर्म लेकर के। तो यहाँ Z है, ठीक है। देखिए R के बाद भी फिर ये रिपीट किया, तो यहाँ Z है ना, तो Z के बाद रिपीट कर देंगे। Z 3 गो में Z है। ओके, अब जो बात है कि यहाँ रिपीट किया है TUVWX, X तो X, तो Z क्या सोचा था मैंने, हाँ लिख लेता हूँ RSTUV, 3 छोड़ करके भी आया, R के बाद 3 छोड़ करके भी, और फिर भी रिपीट किया, ठीक। तो Z है, Z रिपीट किया, X, थोड़ा यहाँ कंफ्यूज कर गया। अच्छा, आगे देखते हैं इस प्रश्न को। जब फंसने लगे तो उसको छोड़ के आगे भागिए। ये नहीं कि जब फंस गया मैटर तो वहीं पे अटके हुए हैं। उस प्रश्न को छोड़िए और आगे भागिए, प्रश्न को देखिए वो बन रहा है। लास्ट में समय बचे तो इसको बनाइए। एक बार और मैं भी देखूंगा। चलिए आ जाते हैं, आप भी कोशिश कीजिए उसको पॉज करके। कितने लोग बैठक व्यवस्था का भी प्रश्न पूछा गया है SSCGD में। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। 6 गो चिन्ह ऐसे पहले एक दूसरे के सामने खींच लीजिए। ओके, एक दूसरे के सामने 6 गो चिन्ह आपने खींच लिया। अब क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, U, R और S के ठीक बीच में बैठा है, ठीक। और जो S है T के बाईं ओर बैठा है, तो T को मैं यहाँ बैठा लूँ। तो अब देखिए ये कैसे बैठे हैं। पहले एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं। जैसे ये केंद्र हो गया, तो जो लोग भी बैठे हैं इधर मुँह किए हैं बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर। तो इनका दाहिना और बायां, अब जो इधर मुँह किया होगा इसका बायां ये हो गया और दायां राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया। यही चीज़ इसमें आपको पकड़ना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 6 मैंने चिन्ह खींच लिया। अब प्रश्न क्या कहता है, बाहर की ओर मुख करके ये सब लोग बैठे हैं। किधर? बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। ये सामने सामने कर लेता हूँ। तो R जो है T के बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए T यहाँ बैठा है इधर मुँह करके, तो इसका लेफ्ट तो इधरे ना होगा, तो बाईं ओर S बैठा है, ठीक है, इसको बैठा लिया। पहले में देखिए U, R और S के ठीक बीच में बैठा है। U जो है R और S के बीच में बैठा है, ये भी बैठ गया। P Q के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब Q जब यहाँ बैठेगा इधर मुँह करके,
क्या बोला है, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो क्यू का तो दाईं ये हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्यू तब यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठा तबे ना इसका दायां इधर हुआ। इधर कौन बैठा है, कौन बैठा है, पी क्यू के दाईं ओर बैठा है, तो पी बैठा है। पूछा क्या है प्रश्न में, टी के विपरीत कौन बैठा है, टी के विपरीत कौन बैठा है, आर। कौन बैठा है, आर। एस के विपरीत पी, ठीक है, क्यू के विपरीत यू। ऐसे आप पकड़ सकते हैं, जितना भी दिया रहे। देखिए ये इवन संख्या में ही आपको देगा एसएससी जीडी में। तो सबसे पहले आपने सवाल पढ़ा और मुख बाहर की ओर किए हैं तो लेफ्ट राइट बदल गया, माने सभी लोग मुख इधर किए हैं, किधर, इधर की ओर। तो मैंने 4 को, फिर ये 5वां, फिर ये 6ठा, आमने सामने कर लिया। अब यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं लेटर को बैठाते चला गया, मुझे जो प्रश्न पूछा गया था मिल गया। जवाब आगे भी कुछ पूछा होता तो मिल जाता। ये प्रश्न काफ़ी मज़ेदार, रेलवे वाले, एनटीपीसी वाले ज़रूर देखेंगे, समय लगाने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अल्फ़ाबेट का अरेंजिंग डिक्शनरी के अनुसार, ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है, प्रश्नों का ट्रेंड बना हुआ है सिखाने के लिए। देखिए मेरा समय लग रहा है आधा घंटा चल, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये सब सवाल करना है 15 मिनट या उससे भी कम में, स्पीड लाना ही है, और मैं मंगा दूंगा स्पीड। जब आप इसको अरेंज कीजिएगा शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार, तो तीसरे स्थान पर कौन से स्थान पे पूछा है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कम करने पर कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। आपसे दूसरा स्थान भी पूछ सकता है, पहला भी, चौथा भी, 5वां भी, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का खेल ही ख़त्म किया जाए। देखिए मेरे भाई, सब में आर है, आर को छोड़ दीजिए, सब में ई है, ई को भी छोड़ दीजिए, सब में सी है, सी है सब में, इसको भी छोड़ दीजिए, सब में, हाँ इसमें ई है और यहाँ ए है। चौथा लेटर देखिए, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ए है, ठीक है। और अब ई वाले भूल जाइए, पहले स्थान पे तो इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। ए के बाद यहाँ एन है और यहाँ ए के बाद एल है, ठीक है। एम एन, यहाँ देखिए एम एन ओ, तो आई जे के एल, एल के बाद ना एम एन आता है, तो पहले स्थान पे आ जाएगा ये 1 नंबर पे, कौन, आर ई सी ए डबल एल, पहला स्थान हो गया इसका। दूसरे स्थान पे अब ये ए है ही, तो दोनों ई है, इसको भूलिए, ये ए है तो दूसरे स्थान पे ये आ जाएगा। सेकंड स्थान पे क्या आ जाएगा, आर ई सी ए एन टी, दूसरा स्थान। अब बच गया है 3, कौन कौन, 3 बचा हुआ है, आर ई सी ई, आर ई सी ई, आर ई सी ई। 5वां लेटर देखिए एस, यहाँ एन और यहाँ आई, तो देखिए एम एन एच आई, तो एन तो बाद में आएगा, पहले आई आएगा, तो तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, रिसीव। तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, ये आई देखे दिखा ना 5वां लेटर, तो तीसरे स्थान पे यही हो जाएगा, रिसीव। ये आंसर हो गया। अब जो बच गया उसमें देखना है चौथा, 5वां। तो इस टाइप में प्रश्न पूछता है, पहला तो पूछेगा नहीं आपसे, दूसरा या तीसरा या चौथा या 5वां, 5 को देता है, ऐसे करके 5 को देता है ये, या 6-7 भी दे सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। जो लेटर मैच कर गया उसे भूल जाइए, अगला लेटर देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 18 को ELGRYC लिखा जाता है तो कॉफ़ी को कैसे लिखा जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ ई है तो ई ही है, तो यहाँ सी है तो सी ही आएगा, गारंटी है, सब में सी है। अब देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ एल है और यहाँ ए है, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। सी के ठीक जी देखिए, जी सी, यहाँ देखिए मैं जो बताना चाहता हूँ, सी
डी, ई, एफ, जी, 3 छोड़ करके चौथा है ना। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला हमने देखा, हम किसको देख रहे हैं, लास्ट वाले को, 2 छोड़ करके है, तो लास्ट वाले को इससे लेकर के देखा, तो यहाँ से भी ए, बी, सी, डी, ई, सी, ई के बाद 2 कम। यहाँ देखिए ऐसे नहीं, चलिए जो आपका प्रश्न है, हाँ यहाँ से चलिए, जी, एच, आई, ई, एफ, जी, एल के बाद एम, एन आ रहा है। उल्टा लेकर चलते हैं, उल्टा लेके चला जाए तो क्या होगा, सी, ये सी है तो ई आया, 2 कम, वाई है तो ए आया। हाँ चलिए हो गया। देखिए दोस्तों, सी से 2 कम, सी के में 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा, सी, डी, ई, फिर वाई में 2 जोड़ेंगे तो जेड, ए आ जाएगा। तो इसमें भी अब क्या कीजिए, 2 जोड़िए, ठीक है। यहाँ से देखिए उल्टा मैंने गया, उल्टा, सी, डी, ई, वाई से 2 जोड़ा, फिर आर से 2 जोड़ा, तो इसमें भी 2 जोड़, ई, एफ, जी क्या हो जाएगा, उल्टा जोड़ेंगे, ठीक ही जा रहा था, जी, एच, आई, ई, एफ, जी होना चाहिए यहाँ, सी नहीं, सी, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ से उल्टा ना जा रहा हूँ तो इसमें से लूँगा ऑप्शन। तो ये ई कब आया होगा, जब सी हुआ होगा तो 2 जोड़े होंगे, सी, डी, ई, तो सी तो हो जाएगा हमारा, सब में है। अब देखिए डी होगा तो 2 जोड़ेंगे जब, तो डी, ई, एफ, तो देखिए यहाँ एफ है तो डी, सी, डी, यानी डी हो गया। अब हमारा ओ में 2 जोड़ेंगे, किस में, इन ऑप्शन में से किस में 2 जोड़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा ओ, एम के बाद देखिए एम, एन, ओ, एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी, डी, एम, ए। देखिए मैंने क्या किया, कैसे लिया, इसको पहले लिखा, इसको बाद में। तो इस ऑप्शन में से कौन सा वैसा रूल फॉलो कर रहा है, या फिर ऐसे भी आप चल सकते हैं, -2, -2, प्लस हो रहा है तो माइनस कर लीजिए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी -2 तो सी, -2 तो सी, -2 तो डी, -2 तो डी, और -2 तो एम, और -2 तो क्या हो जाएगा, ए। यही आंसर हो गया। ऐसे भी आप कर सकते थे। अब देखिए आपको ये निम्नलिखित में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति जबकि नहीं है। ये ऐसे एरो आना चाहिए। और भी ऑप्शन था, यहाँ गौर कीजिएगा, ये देखिए ये हट करके ऑप्शन ये दिया है बॉक्स, लेकिन यहाँ सटा हुआ है, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा। आकृति से भी आएगा, देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और बताना होगा कि ये प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा। तो अप डाउन तो चेंज होगा नहीं, ये तो एज इट इज़ दिखाई देगा। ये दोनों बदल जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, यानी प्रतिबिंब में ये आकृति ऐसा दिखाई देगा। प्रतिबिंब से भी सवाल पूछा था SSC GD में, तो ये मैं लिख नहीं पाया, एडिट नहीं कर पाया यहाँ पे, तो इसलिए समझा दिया। देखिए डाइस से भी प्रश्न आता है, खुले पासा से, खुले पासा से भी प्रश्न आता है। जब भी आपको प्रश्न मिले ऐसा, तो इसके विपरीत ये बॉक्स होगा, इसके विपरीत ये बॉक्स होगा, और ये बाहर वाला बाहर वाले के उल्टा होगा। जैसे ए लिखा मैंने, बी, सी, डी, ई और एफ, एफ के विपरीत क्या होगा, तो ए, बी के विपरीत तो सी, और
ए बी सी, बी के विपरीत डी, सी के विपरीत ई। तो ये भी प्रश्न आता है डाइस में, या डाइस का प्रश्न आएगा ही आएगा, पासा का गारंटी है। ब्लड रिलेशन बताऊंगा मैं, और कौन कौन सा प्रश्न है, और भी सीरीज लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देखें अच्छे से रीजनिंग को, तो रीजनिंग सीखने के लिए, गणित सीखने के लिए आप सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में दिल से स्वागत है और रहेगा। और जिस टाइप का कहिएगा उस टाइप का सवाल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए या बहुत जल्दी आंसर देना सीखना है, तो आप कमेंट कीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए।